माह से यहाँ पे ब्लड लग रहा है। और मेरी अपील है आप लोगों से, बाहर निकले, ब्लड डोनेट करें। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी ब्लड लगता है, हम आपकी ब्लड के ऊपर ही हैं। आप हमें ब्लड देंगे तो हम जिंदा है। तो अस्सलाम वालेकुम सबको। ये केके ग्रुप ने जो कैंप रखा है 6 मार्च के दिन, तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर कैंप को कामयाब बनाइए। और अभी आपको जैसा मालूम है, कोरोना के बाद से ब्लड की इतनी कमी महसूस हो गई है, इतनी कमी हो गई है कि उसकी इंतहा नहीं है। जैसे पेशेंट बहुत सारे लोग बीमार है जिसको ब्लड लग रहा है, और जो लोग घाटी में है उनको मालूम है कि ब्लड की आज क्या कीमत है। आज कुछ लोग जो पैसों से लेकर आते, अगर ब्लड अवेलेबल नहीं रहता है तो वो लोग पैसों से लेकर आते, तो उनको मालूम है कि कोरोना में 2 साल में उनका हाल इतना बुरा हो गया एक तो, और कैसा कैसा मुसीबतों से पैसे जमा करके वो ब्लड लेकर आ रहे हैं। तो हमारा ये जो केके ग्रुप है, तो केके ग्रुप जो है तो इन्होंने अपना ब्लड कैंप रखा है 6 मार्च को सुबह 10 बजे से रात में 7 बजे तक। तो आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत रखिए इसमें। बोलिए आप सर। एक सवाल ये है कि आप राष्ट्रवादी के बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदार है। मेरा सीधा सवाल ये है कि ये राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से है या मतलब बिना पार्टी के? नहीं, ये कोई पार्टी का कैंप नहीं है। ये जो एक ग्रुप है केके ग्रुप, और इंशाल्लाह ये इसको हर पार्टी सपोर्ट करती है। और क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद देख रहे हैं 10-15 साल से कि यहाँ पर मेडिसिन लगी तो हाफिज साहब बेचारे कभी भी अवेलेबल रहते हैं घाटी में। मैं तो समझो रात में कितने बार गया, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। मेरे को कोई पेशेंट गरीब रहता है तो अगर किसी को मेडिसिन कम पड़ जाता है या ब्लड कम पड़ जाता है, मैंने जितने बार फोन किया केके ग्रुप को, इनके पास हाफिज साहब है, समीर भाई है, जितने भी लोग हैं साथ में बैठे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमी महसूस नहीं हुई और इन्होंने हर चीज अवेलेबल करके दिया है। भाई केके ग्रुप पिछले 12 सालों से खिदमत कर रहा घाटी के अंदर। असल औरंगाबाद शहर ये मराठवाड़े की राजधानी है और यहाँ पर 7 जिलों से पेशेंट आते हैं। नांदेड़ है, परभनी है, यवतमाल है, बुल्डाना है, वाशिम है। तो ये बेचारे हमारे शहर में नवे रहते, इनको शहर की मालूमात नहीं रहती। और धूपों में महाराष्ट्र में क्या कहीं पर भी खून की किल्लत रहती। इस वक्त बहुत ब्लड की किल्लत है। सामने रमजान भी है, रमजान में भी बहुत सारे लोग रोजा होने की वजह से ब्लड नहीं देते और घाटी वाले भी ब्लड नहीं लेते, वे भूखा पेट ब्लड नहीं दे सकते। लोग बेचारे दूर दराज से आने वाले, किसी का जवान बेटा रहता, किसी का भाई रहता, किसी की बीवी रहती, किसके बूढ़े माँ बाप रहते, बेचारे परेशान फिरते। कई बार हमने ये देखे कि वो बेचारों के पास खाने को पैसे नहीं रहते। मस्जिद जमील बेग में खाने का इंतजाम हो जाता, पर दवा और ये सारी चीजों के लिए बेचारे मारे फिरते। हम ये चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर के लोग इन परेशान हाल और ये इस्तेरार कल्ब और बेकरार लोगों की दुआएं लें। इनकी दुआओं से हमारे शहर का और पूरे के पूरे जिले का इंशाअल्लाह, इनकी दुआओं से अल्लाह भला करेगा, अच्छा करेगा। हमारी ये कोशिश पिछले 15 सालों से है और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे हम यही चाहेंगे, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल जाती। हमारे शहर और हमारे जिले की तकदीर बदले और हमारे जिले के अंदर अल्लाह अमन अमान, खुशहाली और तंगदस्ती दूर करके अल्लाह जो है खुशहाली लाए और पूरे के पूरे जिले को अल्लाह खुश रखे। इसलिए हम ये चाहते और हमारी ये नीयत है कि पूरी की पूरी इंसानियत को अल्लाह खुश रखे और पूरी इंसानियत और पूरे हमारे मुल्क को खुश रखे। इस वक्त हम कोरोना की बीमारी से उभरे भी नहीं और कोरोना की बीमारी अभी खत्म हुई, तो हम ये चाहते कि अब कोई बीमारी हमारी नस्लों तक, कयामत तक कोई बीमारी ना आए। ऐसा हम काम करें और अल्लाह को हम ऐसा खुश करें इंशाअल्लाह।
सर एक मेरा सवाल ये, हमने देखा है कि आप केके ग्रुप की जानिब से कई बार कैंप लेते हैं और सैकड़ों की तादाद में संख्या में आप जो है तो घाटी दवाखाने में ब्लड देते हैं, खून देते हैं, लेकिन ऐसी शिकायतें आती हैं ऐसी दवाओं की जानिब से कि आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं इंसानियत के नाते, लेकिन घाटी के कुछ डॉक्टर्स बोलिए उनके ऊपर एक तरह का आरोप लगते हैं कि वो पेशेंट को दे नहीं पाते हैं, बहाने करते हैं कि आप बाद में आइए। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से सवाल कर रहा हूँ कि आप इतना बड़ा काम कर रहे थे, कभी आपने उससे पूछताछ किया कि भाई आप इतने पेशेंट को सताते हैं, हमको शिकायत आती है, कभी उनके ऊपर बंदिश लगाने का कोई ऐसा काम किया? तो असल है ना, एक घाटी के अंदर जो इलाज करने वाला डॉक्टर है, अगर उसने इमरजेंसी लिख के दे दिया तो उसको ना कोई कार्ड की जरूरत पड़ती, ना कोई रुकने की जरूरत पड़ती। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका जो है ब्लड जो है 7.8 पॉइंट रहता, उनको जरूरत नहीं रहती, लेकिन डॉक्टरों को ऐसी डॉक्टरों के हिसाब से ऐसा रहता है कि इसको लगने वाला है। ऐसे लोगों को वो थोड़ा रोक के रखते हैं, भाई किसी वजह से कोई खाने की चीजों से इसका ब्लड बढ़ जाएगा तो उसको बाहर का ब्लड ना लगाना पड़े। ठीक है, बाहर का ब्लड लगाना ही कोई अच्छी बात नहीं है। और ये लोग जो हवा उड़ाते हैं कि भाई वो देते नहीं, वो ऐसा करते, वो वहां पर जो है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स में रख देते, ये जो बातें हैं, देखो बहुत सारी बातें हम 12-13 साल से देख रहे। कुछ मजबूरियां रहती, किट रहना, टेस्टिंग वाले लोग जो है टेक्निकल लोग जगह पर अवेलेबल रहना। कोरोना में आधा स्टाफ पॉजिटिव रहता था, आधा स्टाफ जो है काम करता था, उसमें उनके ऊपर लोड आता था, इसलिए ये सारी परेशानियां होती थी। और वो थोड़ा ब्लड में 50 ब्लड 8 टेस्टिंग को लगाते तो 10-20 ब्लड रिप्लेस में उनके पास आता, और वो 10-20 को फिर आगे जोड़ के वो आगे रूटीन चलाना चाहते, इसलिए वो ये चाहते कि भाई थोड़ा ब्लड टेस्ट करे और थोड़ा बाहर से जमा हो, ताकि इससे जो है उनके ब्लड का निजाम चलते रहे, इसलिए वो ये सारी कोशिश करते रहते हैं। मैं शेख जुनैद, सचिव केके ग्रुप औरंगाबाद। घाटी में ब्लड की कमी को वाजे करते हुए हमने जो कैंप रखा है, वो कैंप बरोज इतवार 6 मार्च ITI गर्ल्स कॉलेज भड़कल गेट में रखा है। शहर के सभी नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके ब्लड डोनेट कीजिए, और हमारे घाटी अस्पताल में जो लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है उनकी मदद कीजिए। सर हम देखते हैं कि हमारे मस्जिदों के इमाम साहब का बड़ा एक रुतबा रहता है, और है यकीन है उनकी बात को भी बहुत से लोग लब्बैक कहते हैं। तो क्या आप मुझसे अपील करना चाहेंगे कि अपने मस्जिदों के अंदर कुछ नमाज के बाद जैसा आप कुछ तिलावत करते हैं, जिक्र अफ्कार करते हैं, फजाइल अमाल पढ़ते हैं, कि 2-4 लाइन कि भाई देखिए आप पैक हो रहा है, कि आप वहां पर अपील कर, उनकी तरफ से को अपील आपके हक में ऐसा चाहेंगे आपके उलमा इकराम, मस्जिद के इमाम साहब, एक इंसानियत के नाते? जी बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हमारे उलमा इकराम ने भी इसकी अपील करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों का नजरिया अलग अलग तरीकों से है। कोई उलमा इकराम की बातों को ज्यादा सीरियस लेता है, और अगर किसी आलिम की जबान से अगर ये बात निकलती है और हमारे नौजवानों में कुछ ज्यादा इजाफा होता है आने में, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए मेरे हिसाब से। नमस्कार, मी किशोर वाघमारे, केके ग्रुपचा उपाध्यक्ष आहे। मागील 12 वर्षापासून केके ग्रुप घाटी हॉस्पिटलमध्ये गोरगरीब रुग्णांना नेहमी सहकार्य करत आहे, मदत करत आहे। कुठल्याही अडीअडचणीमध्ये केके ग्रुप पहिलं स्थानिक असतो केके ग्रुप मदत करण्यासाठी। तर आता सध्याला कोविडच्या नंतरच्या घाटी हॉस्पिटलमध्ये रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, त्यानिमित्त आमच्या ग्रुपचे अध्यक्ष अखिल अहमद हाफिज साहेब यांनी रक्तदान शिबिराचं नियोजन केलेले आहे। येणाऱ्या 6 मार्चला भडकल गेट गर्ल्स ITI कॉलेज इथे रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं आहे। तरी औरंगाबाद मधील सर्व मान्यवरांनी आपल्या आपल्या परीने सर्वांनी आवाहन केलेले आहे, सर्व राजकीय मंडळी लोकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वांनी एका प्रकारचं आवाहन केलं आहे किंवा केके ग्रुपच्या कॅम्प मध्ये येऊन सर्वांनी रक्तदान करायचे आहे। आणि हा कॅम्प कुठल्याही पॉलिटिशियन लेवलचा वगैरे नाहीये, हा एक सामाजिक कार्यकर्ते आहे जे गोरगरिबांना नेहमी घाटीमध्ये सहकार्य करत असतो। म्हणून ह्या वेळेस पण तुमचीही आम्हाला मदत लागावे ह्या म्हणून माध्यमातून आम्ही सर्वांनी छोटे छोटे आमची बाईट बनवून लोकांपर्यंत घरापर्यंत कसं आमचा आवाज पोहोचला पाहिजे या निमित्त आम्ही सर्वजण फेसबुक व्हॉट्सअपच्या द्वारा निमित्त तुम्हाला आवाहन करतोय की येणाऱ्या रविवारी 6 मार्च रोजी दिनांक 6 मार्च भडकल गेट ITI मध्ये रक्तदान शिबिर सकाळी 10 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत टाइम आहे। तर सर्वांनी यावे अशी माझी सर्वांना नम्र विनंती आहे।
सर, जैसा आपके सचिव ने कहा है कि मस्जिद के जो इमाम रहते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, आपको पता है मस्जिद का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है इस्लाम धर्म में, तो आप चाहेंगे कि मंदिर के जो पुजारी होते हैं, साधु संत होते हैं, एक बहुत बड़ा काम ऐसा माना होता है, एक अच्छा मैसेज चले जाए, मस्जिद के इमाम साहब भी आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर के पुजारी साधु संत भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और अच्छे से काम हो जाए, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, आमच्या केके ग्रुपने जे रक्तदान शिबिरासाठी पॉम्पलेट बनवले आहे ते मी कालच आमच्या साई मंदिर आहे घराच्या बाजूला, तिथे मी लावलेला आहे. जर गुरुवारी तिथं खूप मोठा भंडारा वगैरे होतं, मी तिथल्या पुजारींनाही सांगितलेलं आहे की रक्तदान शिबिर आहे, हे कुठल्या जाती धर्माचं नाहीये, फक्त घाटी हॉस्पिटलमध्ये आपल्याला गोरगरिबांना मदत करायची त्याच्यासाठी आहे. म्हणून सर्व लोकांनी मंदिर राहू या मस्जिद राहू, तिथे सर्व लोकांनी आवाहन केलेलं पाहिजे की रक्तदानासाठी हिंदू राहून द्या, मुस्लिम राहून द्या, सर्वांनी एकजुटीने येऊन रक्तदान शिबिराला आपल्याला सक्सेसफुली बनवायचंय. कारण की कधी रक्त कोणाला लागलं तर रक्ताचा काही कलर असतो पण जात नसते, म्हणून ते सर्वांना कामी येतं. म्हणून हिंदू, मुस्लिम, शीख, इसाई जे असतील त्यांनी सर्वांनी 6 मार्चला रक्तदान करण्यासाठी यावे. आमची एवढी सर्वांना हात जोडून निमंत्रण आहे. अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद अहमद, औरंगाबाद ही नहीं तकरीबन मराठवाड़े के लोगों से मैं अपनी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमारे केके ग्रुप ने जो 6 तारीख को जो कैंप रखा है भड़कल के अंदर ITI कॉलेज में, तो मेरी आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने लेवल पर अपने जो दोस्त अहबाब है, और पर्टिकुलरली किसी जात का नहीं चल रहा, मेडिकल जो आती है और डॉक्टर वहां पर ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं, मजबूर आदमी को जो केके ग्रुप जो अल्लाह इनसे काम ले रहा है और जो ब्लड कैंप रखे हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि 6 तारीख के दिन आप अपना खून देकर, मैं तो ये समझता हूँ, मैं कोई आलिम तो है नहीं, मेरा हिसाब से खून देना और किसी को अपने खून की वजह से अगर जान बचती है तो बहुत बड़ा अजर का काम है. सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक है ITI जो है भड़कल कॉलेज को लगकर लेडीज कॉलेज है. तो मेरी तकरीबन सभी जवान मेरे दोस्त भाई सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग आकर जो है उतना खून जो है देकर सवाब हासिल करें. मैं तो ये बताऊंगा. इस तरह से आपने केके ग्रुप के जिम्मेदारों को सुना, और हमने भी देखा है, पूरे शहर ने देखा है, बल्कि मराठवाड़े ने देखा है कि ये वो लोग हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं जो जात पात धर्म से ऊपर उठकर और अपने जिस्म का खून लोगों से दिलवाते हैं. ये बहुत बड़ी मानवता की बात है. और आज हमारे देश में जिस तरह का संकट पाया जा रहा है, माहौल पाया जा रहा है, खासकर जातिवाद को लेकर, तो हम समझते हैं कि इसके मार्ग से, इस रास्ते से हम वो जो दूरियां फैल रही है उसको हम खत्म कर सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. अगर एक मुसलमान का खून किसी हिंदू भाई के काम आ जाए और किसी हिंदू भाई का खून मुसलमान के काम आ जाए, इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ी इंसानियत वाला काम की आवश्यकता है. हम तमाम, जैसा है यहाँ राष्ट्रवादी के जिम्मेदार भी बैठे हुए, तो हम थोड़ा आगे बढ़कर तमाम औरंगाबाद के जितने पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे भी अपन गुजारिश करते हैं कि आपके पास भी बेहतर कार्यकर्ता होते हैं, सारी बातें हैं, महिला कार्यकर्ता बोलिए, जेंट्स कार्यकर्ता बोलिए, तो थोड़ा अगर आपके पास से 20-20, 50-50 लोग रवाना कर दे तो बहुत बड़ी काम होगी. वैसा भी हमारा शहर जो माना जाता है बुजुर्गान दीन का है, सूफी संत का शहर माना जाता है, और यहाँ से इस तरह से अगर जान बचाने के प्रयास भी अगर चले और चल रहा है, इसमें अगर और इजाफा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी. वैसा भी हमारा शहर एक इंसानियत के लिए बहुत मशहूर है. तो उम्मीद करते हैं इस दर्द को, इस पैगाम को आप समझेंगे और जितना ज्यादा हो सके आप आने की कोशिश करेंगे.